इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। सवाल ये आता है कि रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना ये जायज़ है या नाजायज़ है। तो हमबिस्तरी बीवी के साथ रमज़ान की हालत में जायज़ है, और इसमें रियायत इतनी है कि हमबिस्तरी के बाद अगर ये काम रात में किया जा रहा है तो वज़ू करने के बाद सो जाएं, और गुस्ल पे कादिर हैं तो गुस्ल कर ले, वरना ये कि इस हालत में वज़ू करके सो जाएं। सुबह सहरी वगैरह करने के बाद नमाज के कज़ा होने से पहले गुस्ल करने का हुक्म है। लिहाजा इस सूरत में अगर कोई नापाकी की हालत में सहरी खा के रोज़ा रखेगा तो रोज़ा उसका भी दुरुस्त हो जाएगा। और नमाज के नापाकी ही के ताल्लुक़ से एक सवाल और भी होता है कि अगर किसी को एहतलाम हो जाए या कोई शख्स रात में एहतलाम हुआ और वो सहरी में नापाक है तो इस सूरत में वो रोज़ा रखेगा या नहीं रखेगा। तो नापाक आदमी भी उस सूरत में रोज़ा रखेगा और उसको गुस्ल का हुक्म भी दिया जाएगा, यानी उसकी नमाज को कज़ा होने से पहले उसको गुस्ल करना होगा। तो इसलिए अगर हालत नापाकी में कोई शख्स उठा, उसने सहरी करी और वो बाद में नहा लिया सहरी के बाद, तो उसका रोज़ा भी दुरुस्त हो जाएगा। और बिल फ़र्ज़ अगर किसी ने रोज़ा रखा और उसने गुस्ल किया ही नहीं या नमाज को छोड़ दिया और सुबह 8, 9, 10 बजे अगर उसने गुस्ल किया तो इस सूरत में भी रोज़ा तो हो जाएगा, मगर ये कि नमाज़ छोड़ने या नमाज को कज़ा करने का गुनाह उसके सर पे रहेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि सहरी में उठ के नहा लिया जाए, गुस्ल कर ले जाए और उसके बाद सहरी की जाए। मगर अगर वक्त की इतनी गुंजाइश नहीं है कि सहरी करेंगे या गुस्ल करेंगे, दो में से एक काम हो सकता है, तो बेहतर ये है कि पहले सहरी की जाए और उसके बाद गुस्ल कर लिया। पत्थर में हसन लाले पुरनवार बना